हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए क्लासेस में। मैं हूं सोनू सक्सेना। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित है। आपके ट्रिपल सी में मैक्सिमम मान के चलिए 40 से 50 क्वेश्चन आपके लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं, जो कि इस क्लास में मैं 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर या अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। अगर आप नए रहा करिए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दिया करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा क्लास प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए चलते हैं आज के इस क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा है। आप भी थोड़ा गेस किया करिए कि आपका तैयारी कितना हो रहा है। कॉपी पे लेके जरूर बैठा करिए। जो भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो आप उसे नोट डाउन कर लिया करिए। आपके एग्जाम के टाइमिंग आपको प्रिपरेशन करने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन 4 दिया है, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन टूल्स और ड्राइंग टूल्स। तो देखिए अगर आपसे पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसर या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसका प्रयोग करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लेटर, पैराग्राफ ना, यानी कोई भी आप यानी कि वर्ड को टाइप कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं राइटर का। राइटर अगर आपको से पूछेगा एमएस ऑफिस में किसके समान होता है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि एमएस वर्ड के समान होता है, दोनों समान होते हैं। अगर पूछेगा लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, ये आपको कई बार पूछा, तो .odt होता है, ठीक है, एक्सटेंशन नेम। अगर पूछेगा एमएस वर्ड में इस एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो .docx, ठीक है, ये होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैं टिक कर दे रहा हूँ, वर्ड प्रोसेसर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था .odt, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बोल्ड करने के लिए किस शॉर्टकी का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो बोल्ड का जो शॉर्टकी होता है मैक्सिमम सभी को पता होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो Ctrl+B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ctrl+B, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि Ctrl+I का शॉर्टकी क्या होगा तो I से इटैलिक होता है, U से अंडरलाइन और Ctrl+P से होता है प्रिंट होता है। मैंने चारों को आपको बता दिया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक नई फाइल शुरू करने के लिए कौन सा विकल्प चुनना होगा। अगर आप न्यू फाइल या न्यू पेज लेना चाहते हैं तो किस विकल्प का प्रयोग करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यू, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ओपन से फाइल को देखते हैं, सेव से किसी भी कंप्लीट फाइल को भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए सेव करते हैं, और प्रिंट से जानते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी पे पेपर पर निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पेज नंबर कहाँ से डाला जाता है। अगर आपको कोई पेज नंबर डालना है अपने डॉक्यूमेंट में तो कहाँ से आप इसको डालेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आप देखते रहा करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर पे चल रहा हूँ, आपका समय बचे तो इंसर्ट, उसके बाद पेज नंबर। आपको कहाँ पे जाना है? इंसर्ट पे, उसके बाद पेज नंबर। वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को क्रिएट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस का शॉर्टकी क्या है। अगर आप फाइंड और रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे Ctrl+H+R+F+L, ठीक है, कंट्रोल करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि Ctrl+H। देखिए फाइंड का मतलब होता है किसी शब्द को पाने के लिए, और रिप्लेस का मतलब होता है किसी वर्ड को पाकर बदलने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपका Ctrl+H से मिल जाएगा।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राइटर में हेडिंग जोड़ने के लिए क्या करना होता है। अगर आप हेडिंग डालना है, हेडिंग 1 2 3 4 एनी, तो हम कहाँ पे जाएंगे हेडिंग डालने के लिए। तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि स्टाइल का उपयोग करेंगे। कहाँ पे? स्टाइल। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का 8 कह रहा किस शब्द को कट करने के लिए किस शॉर्ट की, यानी किसी शब्द को कट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई वर्ड को कट करना है, काटना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना है, तो मैक्सिमम सबको पता होगा Ctrl+X से हो जाता है कट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो X हो जाएगा। C से कॉपी, V से पेस्ट, Z से अंडू होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है राइटर में स्पेल चेक किस मीनू के अंतर्गत आता है, यानी कि स्पेलिंग चेक करना है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने का जो शॉर्ट की होता है सबको पता होगा, F7 होता है। क्या होता है? F7। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर स्पेलिंग को चेक करना है तो किस, यानी कि टूल्स में या मीनू में, फॉर्मेट में, व्यू में, कहाँ पे आपको जाना होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि टूल्स मेनू में। कहाँ पे? टूल्स पे जाना होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में PDF फाइल सेव करने का विकल्प कहाँ होता है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस मेनू में आप जाएंगे, कहाँ पे, किस ऑप्शन को फॉलो करेंगे, ये पूछ रहा है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, फाइल एक्सपोर्ट एज PDF। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टिप्पणी में कई बार पूछे गए हुए हैं, इसीलिए मैं इस क्लास को एनालिसिस करने के बाद ही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आप अच्छे से ध्यान से देखिएगा, अच्छे ग्रेड से पास हो जाएंगे। और बेसिकली ये क्लास टिप्पणी के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा कट ऑफ कर दीजिएगा या देख लीजिए, स्पीड से संबंधित ही है। उसके बाद कह रहा है कैल्क किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। कैल्क बचेगा वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ड्राइंग टूल्स, ईमेल। तो सबको पता है लिब्रे ऑफिस कैल्क एक प्रकार का स्प्रेडशीट है। क्या है? स्प्रेडशीट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे स्प्रेडशीट। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो स्प्रेडशीट होगा। कैल्क एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये कैलकुलेशन है। इस पर हम गणनाएं करते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और चीज़ों को, जैसे मार्कशीट, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट ना, ये बना सकते हैं। अगर पूछेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो .ods होता है। क्या होता है? ODS, स्प्रेडशीट। ठीक है, अगर यही पूछेगा एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा .xls होता है। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर यहीं आपसे पूछेगा कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या कितना होता है और कॉलम की संख्या कितना होता है, तो दोनों को नोट डाउन कर लीजिएगा। रो की संख्या होगा 10 48 576। कितना होगा? 10 48 576। मैं लिख दे रहा हूँ, एक मिनट। रो की संख्या देख लीजिए थोड़ा सा, रो 10 48 576 ये होता है रो की संख्या। कॉलम की बात करेगा तो 1024 होगा। कितना होगा? 1024। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसका आपको पता हो गया होगा। अगर पूछेगा कैल्क में कितनी सीट खोल सकते हैं, तो 32,000 सीट खोल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा। बाकी मैं लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर यानी कि चैप्टर वाइज सारे क्लास को प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया हूँ। वहाँ पे जाके सारे क्लास को देख लीजिए, प्रैक्टिकल, थ्योरी सारे क्लास को मैंने वहाँ पे इंक्लूड किया हूँ आपके लिए। आप अच्छे से पास हो जाएंगे, प्रैक्टिकल करना भी सीख जाएंगे। चलिए चलते हैं। कह रहा कैल्क का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि .ods। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है कैल्क में फार्मूला डालने के लिए किस चिन्ह से शुरू किया जाता है। अगर कोई फार्मूला का प्रयोग करना चाहते हैं तो किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, तो सबको पता होगा मैक्सिमम, अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो इक्वल का सिंबल किसका प्रयोग करना है। किसी भी फार्मूला या फंक्शन लगाने से पहले इक्वल का चिन्ह लगाना जरूरी है, अन्यथा वह फंक्शन फार्मूला ना होकर एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा कि सम फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है। डेटा को छांटने, जोड़ने के लिए, भाग देने के लिए, गुणा करने के लिए। तो देखिए डेटा को, यानी कि किसी भी
वैल्यू को जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सम फंक्शन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोड़ने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कह रहा कि कौन सी शॉर्टकट कुंजी वर्तमान तिथि दर्ज करने के लिए उपयोग होती है। गेसिंग करिए क्या हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कैल्क में कॉलम को हटाने का शॉर्टकट क्या है। अगर किसी कॉलम को आप हटाना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट से उसको हटा सकते हैं। तो जो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। देखिएगा यहाँ पे राइट क्लिक, उसके बाद डिलीट कॉलम, ठीक है, उसे आप राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सेल में टेक्स्ट को 2 लाइनों में कैसे तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो आल्ट प्लस इंटर क्या करेंगे, अगर किसी भी टेक्स्ट को 2 लाइनों में हमें तोड़ना है तो हम आल्ट प्लस इंटर का प्रयोग करके हम उसे तोड़ सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कौन सा फंक्शन न्यूनतम मान बताता है, यानी कि मिनिमम वैल्यू को देता है। मैक्स, एवरेज, मीन, काउंट। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूनतम पूछ रहा तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैक्स बड़ी संख्या को देता और ए भी जो आपको दिया है इससे एवरेज वगैरह निकालते हैं। काउंट संख्याओं को गिनकर बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा कि ऑटो सम बटन किस टूल्स में होता है, यानी किस टूल बार में होता है ऑटो सम। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का, तो ये आपका सी हो जाएगा। सी में आपको दिया स्टैंडर्ड में, कहाँ पे ऑटो सम स्टैंडर्ड में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि कैल्क में ग्राफ या चार्ट किस मेनू से बनाते हैं। अगर आपको चार्ट या ग्राफ को बनाना है तो आपको किस मेनू को फॉलो करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट चार्ट। कहाँ पे, इंसर्ट पे जाएंगे, उसके बाद चार्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन टूल से संबंधित, ये तो क्वेश्चन है और दिया हुआ है आपको टॉपिक वाइज। ऑप्शन क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है इम्प्रेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मैं डायरेक्टली पढ़ता चला गया। तो देखिए स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, सबको पता है कि जो आपका इम्प्रेस एक प्रकार का प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और मैं इसका थोड़ा एक्सटेंशन नेम बताना चाहूँगा। इसका जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odp, पी फॉर पावर पॉइंट या प्रेजेंटेशन। अगर ये पूछेगा या आपने जाना इम्प्रेस का, अगर पूछेगा पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम क्या होता है तो पावर पॉइंट का होता है .pptx, ठीक है, .ppt, ठीक है, ऐसा भी हो सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इम्प्रेस फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है। इम्प्रेस का अभी जस्ट मैंने बताया .ppt, क्या होगा .ppt। किसका होगा .ppt, आपका होगा वहाँ पे MS वर्ड में, पावर पॉइंट में। लेकिन अगर इम्प्रेस में पूछेगा तो .odp, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक नई स्लाइड जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। नई स्लाइड अगर आपको जोड़ना है तो कहाँ पे जाएंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, उसके बाद आप स्लाइड में जाएंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा कि स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा F5 हो जाएगा, यानी कि स्लाइड को रनिंग करना देखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है ट्रांजिशन जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी। कहाँ हो जाएगा, डी हो जाएगा स्लाइड। उसके बाद स्लाइड ट्रांजिशन पे जाके आप ट्रांजिशन को जोड़ सकते हैं। ट्रांजिशन एक प्रकार के इफेक्ट होते हैं। 26 कह रहा है कि प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए कौन सा मेनू होता है। तो मैक्सिमम सभी को पता होगा फाइल मेनू। क्या होगा, अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रेजेंटेशन को सेव करना है तो फाइल में जाके सेव ऑप्शन पर
क्लिक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नोट्स जोड़ने का विकल्प कहाँ होता है। अगर आप नोट्स जोड़ना चाहते हैं तो कहाँ से जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है पहला सही हो जाएगा, इंसर्ट, उसके बाद नोट्स। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28, हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट क्या है। तो हाइपरलिंक जोड़ने का जो शॉर्टकट होता है वो Ctrl+K होता है। क्या होता है? Ctrl+K से हाइपरलिंक को जोड़ सकते हैं। हाइपरलिंक का कलर कैसा होता है? तो नीले में होता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, इम्प्रेस में एनिमेशन जोड़ने के लिए किस टूल्स का प्रयोग होता है। अगर आप एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो कस्टम, उसके बाद एनिमेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है। अगर आप मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं तो किस लिए, ऑप्शन को फॉलो करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैकग्राउंड बदलने के लिए, ठीक है। यहाँ से देखिए पहला आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लिब्रे ऑफिस किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो 31 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर सी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे, लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर का फ्री विकल्प है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा, लिब्रे ऑफिस किस सॉफ्टवेयर का फ्री विकल्प है। तो फ्री विकल्प की बात कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस का कौन सा संस्करण पोर्टेबल होता है। तो कौन सा संस्करण है जो पोर्टेबल होता है भाई। 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि पोर्टेबल, ठीक है। यहाँ लिखा भी है पोर्टेबल, पूछा भी, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे, लिब्रे ऑफिस का कौन सा हिस्सा डेटाबेस के लिए है। राइटर, बेस, ड्रा, कैल। थोड़ा सा आपको समय देना होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पास होना है अच्छे ग्रेड से, तो आपको हर कार्य को करने के लिए आपको समय देना होगा, धैर्य को बना के रखना होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस जल्दी में कुछ चीज़ को आपको प्रोवाइड किया जा सके। बाकी सब समझदार हैं, पता है, ठीक है। 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। क्या होगा? बी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे, लिब्रे ऑफिस बेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली सबको गेसिंग करना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, यानी कि बेस। यहाँ पे देखिए बेस लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, लिब्रे ऑफिस ड्रा का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी कि ड्रा। तो आरेख और चित्र को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पे आरेख और चित्र को बनाने के लिए पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा लिब्रे ऑफिस में कितने मुख्य कंपोनेंट होते हैं। आप बताइए कितने मुख्य कंपोनेंट होते होंगे। 4, 5, 6, 7, तो 7 होते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस कैसा होता है। CLI, GUI, API, सेल। तो 38 इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, GUI। इसको अगर इसका पूरा नाम देखें तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारा विंडोज जो है GUI पे आधारित है और लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस भी GUI पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, लिब्रे ऑफिस में एक्सटेंशन जोड़ने के लिए कौन सा मेनू होता है। अगर आपको एक्सटेंशन जोड़ना है तो किस मेनू को फॉलो करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए हो जाएगा, टूल एक्सटेंशन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। क्या होगा? सी, लिब्रेशन सर्फ, ठीक है। 40 का सी। आगे चलते हैं 41 पे, 41 पे, ब्लॉग पोस्ट। ये तो आपको दिया है यहाँ पे, ब्लॉग पोस्ट तैयार करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर क्यों उपयोगी है। तो क्यों उपयोगी है? तो इसका जो प्रयोग है ऑफलाइन काम के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42,
ब्लॉगर के लिए कौन सा फॉर्मेट एसईओ के लिए सबसे अच्छा होगा? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी हो जाएगा। क्या होगा? C.html। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। लिब्रे ऑफिस से HTML फाइल कैसे बनाते हैं? तो कैसे बनाते हैं ये आपको बताना है। तो ये होगा फाइल से एज, उसके बाद HTML। इसका करेक्ट आंसर 43 का बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 44 पे। क्या ब्लॉग इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा टूल्स बेहतर है? तो ऑप्शन को देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा ड्रा। क्या होगा? ड्रा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि राइटर में वर्ड काउंट कहाँ दिखाया जाता है? वर्ड काउंट क्या होता है? इससे आपने कितना वर्ड लिखा है, कितना पेज है, कॉलम है, कितनी बार स्पेस दिया है, यानी कि आपके पूरे इंटर किए गए वर्ड के बारे में टोटल बताता है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। टूल्स में जाना, उसके बाद वर्ड काउंट ऑप्शन पर क्लिक करना। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस राइटर से PDF बनाकर ब्लॉग में डालना क्यों उपयोगी है? तो ये इसलिए उपयोगी है फॉर्मेटिंग, उसके बाद लूज के लिए। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्लास को थोड़ा फास्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी भाषा की सहायता मिलती है? तो देखिए ऑप्शन को, तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कई भाषाएं। क्या हो जाएगा? कई भाषाएं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। लिब्रे ऑफिस राइटर का कौन सा फीचर कॉपीराइट चेक करने में सहायक है? कॉपीराइट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एक्सटेंशन, उसके बाद एड्स, उसके बाद ऑन्स। ठीक है, यानी कि सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। लिब्रे ऑफिस में ऑफलाइन काम करने का लाभ क्या है? तो ऑप्शन को फॉलो करिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेट पर निर्भर नहीं। ऑफलाइन में क्या होगा? आपको इंटरनेट पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और आज की इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा ब्लॉगर के रूप में लिब्रे ऑफिस को क्यों चुने? फ्री और ओपन सोर्स, फ्री सिर्फ प्रसिद्ध होने के लिए, सिर्फ ड्राइंग के लिए, माइक्रोसॉफ्ट के विकल्प नहीं। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि फ्री और ओपन सोर्स। तो आज मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे 50 मैंने प्रोवाइड कराया और थोड़ा एनालिसिस भी किया। और आपके TPSC के आगामी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे और इसके पहले ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छा लगा हो। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।